तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपने 12 घरों को समझना है कि 12 घर आखिर है कौन से। तो यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा, और आपने देखो जी 12 घरों को पहले याद कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये पहला घर है, आप याद कर लो। ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। फिर आ गए पहला घर। ये जो पहला घर है ये घर है आपका शरीर। ये आपके जो शरीर की बनावट है, आपकी सेहत होगी, आपका स्वभाव हो गया, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें हम इस पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर जो कि है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर जो कि है आपकी माता का, मकान का और वाहन का। ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। ये 10वां घर आपके काम काज का है। ये 11वां घर लाभ का, और ये लास्ट वाला 12वां घर आपके खर्चों का। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है, और आप फिर मैं बोलूंगा याद कर लो। पहले 12 घरों को याद कर लो कि 12 घर कौन कौन से आपको मैंने बताए हैं, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। जैसे कि ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, चौथा घर माता का, ये सब चीजें याद कर लो। अब देखो जी, जैसे कि मैंने बोला है कि 7वां घर आपकी पत्नी है। अब अगर आपकी पत्नी के बारे में पता करना है, इस घर को देखेंगे, और इस घर में यहाँ पे लिखा है 9 नंबर। घर ये 7वां है वैसे, और ये 9 नंबर है धनु राशि। तो मालक कौन है? गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखेंगे। ऐसे ही चौथा अगर आपकी मैंने माता का बोला है, तो माता के लिए यहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध है, बुध को देखेंगे। मतलब जो भी आपने कुछ देखना है, आपने उस घर को देखना है कि वो घर कौन सा है, और उस घर का जो मालक है कि वो कहाँ बैठा है, वो कौन है। सबसे जरूरी है मालक देखना। अब देखो जी मोटा मोटा आपको समझ आ चुकी है बेस की जानकारी। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं? जब इनकी आती है दशा। दशा देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा चंद्रमा की। ये अभी 7वां महीना 21 से चली है, और अभी काफी लंबी है, 31 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वर्तमान में आपके ऊपर, वो भाई चंद्रमा का है। और असर कितना है? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे काम करेंगे कुछ भी, इस चंद्रमा की वजह से होगा। और बाकी बचा आपके ऊपर जो 20% असर है वो मंगल का है, क्योंकि मंगल की चल रही है अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 से चली है अभी, और ये अभी 12वां महीना 22 में जाके खत्म होगी। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका है कि जो आज के समय में वर्तमान में आपके ऊपर जो असर है इन 2 ग्रहों का है। चंद्रमा का भी है, मंगल का भी है। बड़ा असर वैसे चंद्रमा का है। सबसे पहले हम चंद्रमा की ही बात करेंगे कि वो आपकी कुंडली में कैसा है, वो आपको क्या अच्छे फल दे रहा है या क्या बुरे फल दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आपकी देखो जी चंद्रमा की अगर बात करें, तो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। आपको मैंने फिर बोलूंगा, आपको मैंने भी क्या बोला था, घर याद कर लेना। मैं बार बार आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो देखो जी काफी लंबी हो जाएगी। तो ये है 11वां घर। 11वें घर में बैठा है चंद्रमा, साथ में केतु बैठा है। अगर यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, पहले पहले आपको एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जी मान लो एक घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो अपना घर है, उस घर में आपका एक फ्रेंड बंदा आपके घर में जाके बैठा है, जो आपका दोस्त है, जो आपका अति खास मित्र है, वो आपके जाके घर में बैठ जाए, तो वो आपके घर का देखो जी क्या करेगा? वो आपके घर का नुकसान नहीं करेगा बल्कि अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आया, आपके घर का अच्छा ही करेगा। लेकिन मान लो आपके घर में आपके दोस्त के साथ आपका जो कोई दुश्मन बंदा वो भी आपके घर में जाके बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो आपके घर का नुकसान करेगा। वो आपके घर में मतलब पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। जो आपका दोस्त है वो तो आपके घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन जो दुश्मन है आपका वो आपके घर का नुकसान करेगा। अब देखो जी जो आपका दुश्मन है वो आपके दोस्त को भी मारी पीटेगा, उसके साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा, उसको भी चोट पहुंचाएगा। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो चंद्रमा है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चंद्रमा है ये घर, ये जो एक लिखा है देखो जी, ये घर है 11वां घर। 11वें घर से हम देखते हैं लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इनकम के साधन आपके कितने होंगे, ये इस घर से देखेंगे।
और इस घर में यहाँ पे एक लिखा है, ये है मंगल का घर। और जो चंद्रमा है वो मंगल का है अति मित्र, मतलब चंद्रमा ने इस घर का करना है बहुत ही अच्छा। लेकिन साथ में केतु बैठ गया तो केतु इस घर का करेगा नुकसान। और केतु चंद्रमा के साथ बैठा है तो ग्रहण दोष बना है, चंद्र ग्रहण दोष आपकी कुंडली में। मतलब जो केतु है वो चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर देगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चंद्रमा की आपकी भाई दशा चली है अभी 7वें महीने 21 से, ये आपका समझ लो कि अच्छा समय शुरू हो चुका है। इसने आपको अच्छे फल देने थे, लेकिन अच्छे फल नहीं देगा, या अच्छे फल देगा कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि साथ में केतु बैठा है। मतलब चंद्रमा अच्छा है आपका, लेकिन अच्छे फल उसके कम हो चुके हैं इस केतु की वजह से। पहले आपको मैं बता दूं चंद्रमा ने अच्छे फल क्या देने हैं, लेकिन वो अच्छे फल देखो जी आपको मिलेंगे जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि इस केतु की वजह से। लेकिन अभी आपको बताऊंगा अच्छे फल लेने कैसे हैं, केतु को कैसे सही करना, आपको अभी पूरा बताता हूँ। तो पहले देखो जी चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा ये जो 4 लिखा है, इस दूसरे घर का मालक है। मैं फिर बोलूंगा, याद आपके होनी चाहिए घर की, ये घर कौन सा है। यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था, ये दूसरा घर है। और ये जो दूसरा घर है, ये घर होता है धन जोड़ने का। जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ेंगे, इस दूसरे घर से देखेंगे। और उसके लिए दूसरे घर का मालक कौन है? चंद्रमा। यानी कि आपके धन जुड़ने के लिए चंद्रमा को देखेंगे। और दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। हमें आपके मतलब धन के बारे में पता करने के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा और मंगल को। मंगल की बाद में बात करते हैं, पहले हम अगर चंद्रमा की बात करें तो वो देखो जी बैठा है 11वें घर में, मंगल के घर में। आपका मतलब धन चला गया उठ के लाभ के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा धनी बनाएगा, या आपको ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा आपको। मतलब चंद्रमा की जो दशा चली है भाई, इसने आपको अच्छे फल देने हैं। धन के मामले में अच्छे फल देगा, आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अच्छे फल में कमी आ जाएगी। जो अच्छे फल है वो समझ लो डिग जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, कम हो चुके हैं बिल्कुल, केतु की वजह से ग्रहण दोष बना है। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रमा को अच्छा कैसे किया जाए, इसके अच्छे फलों को कैसे बढ़ाया जाए। तो समझ लो, सोमवार के दिन से आपने शुरू करना है संकल्प लेके। संकल्प कैसे लिया जाता है वो आपको वीडियो अलग से भेजूंगा। आपने मतलब इसके पाठ पूजा करने हैं चंद्रमा के। तो पाठ पूजा में एक तो आप चंद्रमा का संकल्प ये लेना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने प्रार्थना करनी है कि हे चंद्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरे धन के मालक हैं, और मुझे आ रही है धन को लेकर दिक्कतें। मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है, और मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन कमाना चाहता हूँ। और मैं, क्योंकि आप मेरे धन के मालक, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगा ताकि आप मुझे धन दो। तो आपने ऐसे संकल्प लेके शुरू करना है रोजाना। मंत्र आप इसका शुरू करना है, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। कम से कम एक माला या दो माला जरूर करो सुबह के टाइम। दूसरा काम, अगर आपको संस्कृत आती है, इसका चंद कवच का पाठ भी आप कर सकते हो, चंद स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हो। और चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, आप शिव जी की भी पूजा उपासना किया करो, शिव जी के मंदिर जाया करो। और साथ में आपको मैंने बोला, चंद्रमा को सही करने के लिए आपको इस केतु को सही करना पड़ेगा, क्योंकि केतु चंद्रमा को खराब कर रहा है। आपको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, दो बंदे आपस में लड़ाई झगड़े अगर करें, दो बंदे अगर लड़ाई झगड़े करेंगे, कौन जीतेगा? जो हट्टा कट्टा है, जिसका शरीर स्ट्रोंग है। तो यहाँ पे हमने केतु को कमजोर करना है। यानी कि इसकी जो ये 20 डिग्री है, ये पावर होती है, पावर हमने करनी है -0, इसकी पावर को प्लस करना है। तो केतु को यहाँ पे शांत करने के लिए आपने शनिवार के दिन से केतु का भी पाठ पूजा शुरू करना है करना। और पाठ पूजा में एक तो आप केतु का कवच का पाठ किया करो रात के समय, और केतु स्रोत का पाठ। और तीसरे नंबर पे केतु का आपने करना है दान, रोजाना दान करना। जैसे कि आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, या इसके दूसरे भी कुछ दान है, वो आपको केतु के दान के ऊपर मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। तो आपको समझ आ चुकी है केतु के लिए केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय रोजाना करना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम भी कर सकते हो, जो अभी 3 4 5 साल तक करो, जब तक आपका मतलब काम काज सेट नहीं हो जाता। और चंद्रमा का आपको मैंने बोला है मंत्र आप करने के लिए कवच, स्रोत और शिव जी की पूजा उपासना। अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी है क्या करना है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, मतलब आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, आप धनी बनना शुरू हो जाएंगे। और अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि बड़ा असर आपके ऊपर 80% चंद्रमा का असर है, और 20% आपके ऊपर जो असर है वो मंगल का है। मंगल की चल रही है अंतरदशा, ये 5वां महीना 22 से चली है, अभी चली है, और ये अभी 12वें महीने में खत्म होगी जाके। अब अगर मंगल की बात करें, देखो जी मंगल आपका यहाँ बैठा है इस दूसरे घर में। और आपको मैंने क्या बोला था, ये दूसरा घर किस चीज का है? धन जोड़ने का। दूसरा घर इसके अलावा आपके परिवार का भी है, और आपकी वाणी का भी है। और दूसरे घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। और आपको मैंने क्या बोला था, धन जुड़ने के लिए आप मतलब कितना धन जोड़ेंगे, 2 ग्रह देखेंगे।
इस घर का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा को भी देखेंगे, और दूसरे घर में जो मंगल बैठा है मंगल को भी देखेंगे। अब देखो जी, हम अगर मंगल की बात करें तो मंगल भाई यहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की नीच राशि है, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। मतलब मंगल इस दूसरे घर का करेगा सत्यानाश, इस घर का बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब देखो जी, जो ग्रह नीच का होता है वो समझ लो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में होता है, वो सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो मंगल आपको मतलब हजारों खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा वो समझ लो। मंगल बैठा है यहाँ पे, लेकिन मंगल के इस कुंडली में है अपने 2 ग्रह। इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालिक, एक तो मंगल, ये जो 8 लिखा है इस घर का मालिक है। और ये घर कौन सा था भाई, आपको पता होगा कौन सा घर बोला था? छठा घर। किस चीज का बोला था? छठे घर से देखते हैं। शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट सिर के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब मंगल एक खराब घर का मालिक बना है, क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं होता। जैसे मैंने बोला छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग, कर्जा। तो कर्जा कहाँ चला गया? धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा। छठा घर मैंने बोला कर्जे का, शत्रु का। शत्रु कहाँ चले गए? धन के घर में। शत्रुओं के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर रोग का, रोग कहाँ चला गया? धन के घर में। रोगों के ऊपर धन खर्च होगा। मतलब मंगल यहाँ पे खराब है। ये दिखा रहा है कि आपको भाई कर्जदार बनाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कर्जा नहीं आपने लेना है, बोल के भी कर्जा नहीं लेना। अगर आप सोचे कि मैं बिजनेस शुरू करने लगूँ कर्जा लेके करूंगा, कर्जा नहीं लेना। कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, ये लिखा लो मेरे से। क्योंकि मंगल आपका खराब है। ये आपको कर्जदार बनाएगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको परिवार को लेकर दिक्कतें, आपकी वाणी को कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। बिल्कुल खराब। और मंगल देखो जी मेन घर का मालिक है। ये जो एक लिखा है इस घर का मालिक है 11वें घर का। और 11वां घर अभी मैंने आपको बोला था किस चीज का है? लाभ का, इच्छा पूर्ति का, आमदन के साधन इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? नीच का बैठा है। कैसे आमदन आपकी बढ़ेगी? कैसे इच्छाएं पूरी होंगी? मालिक ही खराब बैठा है तो क्या होगा भाई? तो आपको समझ आ चुकी है कि क्या करना है, क्या करना है, इसको सही करना है। अगर धनी बनना चाहते हैं, आमदन बढ़ाना चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, धन जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि धन के घर में बैठा है तो धन की हानि करेगा, धन जोड़ ही नहीं पाएंगे, धन ही नहीं बनने देगा। लिख लो आप। मतलब अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको मैंने चंद्रमा का बोला है पाठ पूजा करने के लिए, और साथ में सबसे जरूरी इसको, जब तक आप इसको सही नहीं करते आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, धन आपके पास नहीं आना शुरू होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि भाई इसको भी कैसे सही करना है। तो लिख लो, एक तो आपने इसका भी, इसकी भी पावर कम करनी है। पावर कम करने के लिए तो आप इसका भी दान किया करो। मंगल का आपने रोजाना दान करना है, जहाँ हफ्ते में 5-6 दिन किया करो। और दान क्या करना है, किसको करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, वीडियो आपको मैं अलग से एक भेजूंगा, उसमें मैंने मंगल का दान लिख रखा है, वो आप देख लेना। दूसरा काम आपने मंगल कवच का पाठ रोजाना करना है सुबह के टाइम। वो चाहे एक पाठ कर लो, चाहे दो कर लो, चाहे 3 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जितने ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिट है। तीसरा काम अपने मंगल स्रोत के पाठ करने। और चौथा काम आपने मंगल के संकल्प लेके एक बार मंत्रों को सिद्ध करना है। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं बता देता हूँ। आपने मंगलवार से शुरू करना है कि हे मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और आपकी मेरे ऊपर अभी चल रही है दशा, और आप मेरे 11वें घर के मालिक है, जो कि होता है आमदन का घर। आमदन के घर के मालिक है और नीच के बैठे हैं, और मुझे, और बैठे भी धन के घर में नीच के हैं, और मुझे आ रही है मतलब धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें। मैं धनी बनना चाहता हूँ, आमदन अपनी बढ़ाना चाहता हूँ, इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मतलब आपके मंगल देवता जी जो बुरे फल है वो मुझे ना मिले, आप अच्छे फल दो, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। और वो मंत्र सिद्ध कैसे किए जाते हैं वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। ओम अंग अंगार के नाम ये मंत्र है, वो आपने सिद्ध कर लेना है। और बाकी देखो जी, मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, चाहे एक एक पाठ चाहे दो दो पाठ रोजाना सुबह का टाइम करना है। और कब तक करना है? लाइफ टाइम करो, यहाँ भी 5-6 साल तक करो, जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ जाती। और दान भी आपने इसका लाइफ टाइम करना है। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं, आप इसकी भी पूजा उपासना किया करो। तो आपको क्लियर हो चुका है कि अभी जो समय है बड़ी दशा चंद्रमा की वो आपका अच्छा है, लेकिन वो केतु से पीड़ित है, ग्रहण दोष बना है। तो बाकी उसके आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। मंगल की बात करें बिल्कुल टोटली खराब, इसके भी आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। अब देखो जी, आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे देखो जी, सूर्य और गुरु बैठे हैं, भाई इनकी बात करते हैं। और ये दोनों भी आपको खराब फल देंगे। इन दोनों को भी सही करना पड़ेगा आपको। अगर देखो जो अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो पाठ पूजा काफी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहले गुरु की बात करते हैं। ये जो गुरु है, पहले आप ये समझ लो ये घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है। ये छठा घर है। छठा घर अभी आपको मैंने बोला था, छठे घर से देखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी के खर्चे हो गए,
और यहाँ पे बैठा है गुरु। तो गुरु की अगर बात करें, गुरु ये जो 9 लिखा है और ये 12 लिखा है, दोनों घरों का मालक है। 9 नंबर वाला घर है सातवां घर, जो कि है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए गुरु को देखेंगे। और 12 नंबर ये 10वां घर होता है काम काज का, कि आप काम काज कौन सा करेंगे, चाहे वो नौकरी है बिजनेस है, वो गुरु से देखेंगे। और गुरु छठे घर में बैठा है, दो खराब योग बने। एक तो विवाह के घर का मालक है, जिसकी वजह से विवाह भंग योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। और ये मुझे नहीं पता कि दिक्कत आपको गुरु क्या देगा, लेकिन देगा जरूर। या तो हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो, या विवाह हो भी जाए तो आपकी पत्नी से आपकी ना बने, लड़ाई झगड़े होते रहे, पत्नी से प्रेम ना मिले, या आपकी पत्नी को रोगी कर दे। मतलब वैवाहिक जीवन आपका सही नहीं होगा। और गुरु आपके साथ 10वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला काम काज का। तो काम काज में दिक्कतें आएंगी, राजभंग योग बना, काम काज में भी दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। चाहे वो नौकरी कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, वो आपका मतलब ज़्यादा चलेगा नहीं, दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। तो अब देखो जी, सवाल ये है कि गुरु को कैसे सही करना है। तो इसके लिए देखो जी, आप एक माला सुबह के टाइम या दो माला ओम बरम बृहस्पति नमः गुरुवार से शुरू करना है, संकल्प लेके कि गुरु देवता जी आप मेरी कुंडली में विवाह के घर के मालक हैं, काम काज के घर के मालक हैं। मैं चाहता हूँ इनको लेके मुझे कभी दिक्कतें कोई ना आए, इनका सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र याद किया करूंगा। तो गुरु का आपने जानना, चाहे एक माला चाहे दो माला सुबह के टाइम करना है। कब तक? जब तक आपका काम काज सही नहीं हो जाता, या आपका विवाह नहीं हो जाता, पत्नी अच्छी नहीं मिल जाती, करना है आपने। और दूसरा काम गुरु कवच का पाठ करना है। और आपने इसका देखो जी कर रखा है पुखराज रत्न धारण, जो कि नहीं करना था, क्योंकि वो तो छठे घर में बैठा है। ऊपर से आपने इसका रत्न दान कर रखा है। रत्न क्या करता है? ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर आप इसका गुरु का रत्न दान करेंगे, क्योंकि ये बुरे फल दे रहा है आपको, और इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, इसका भाई रत्न बिल्कुल धारण ना करें। और आपने अगर सूर्य की बात करें, उसका भी आपने रत्न दान कर रखा है मान के, वो भी क्योंकि छठे घर में बैठा है, खराब फल देगा। तीसरे घर का मालक आपको मतलब शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, पिता संबंधी दिक्कतें। तो सूर्य का भी रत्न मत पहनो, खाली भाई इसका मंत्र अब किया करो। संडे के दिन से शुरू करो संकल्प लेके, इसका भी एक माला ओम गृणी सूर्य नमः। सूर्य का मंत्र अब करने से ये फायदा होगा, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्योंकि आपके सरकारी नौकरी के योग वैसे काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप देखो जी विदेश जाते हैं, वहाँ पे आपको वैसे बेनिफिट है। मतलब अगर अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। और बाकी सरकारी नौकरी के योग काफ़ी कम है। चंद्रमा से जुड़े आप काम कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो चंद्रमा से जुड़ा आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद रंग के जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध, चावल, दही, दूध से बने पदार्थ हो गए, पानी से जुड़ा काम कर सकते हैं। वो मैंने वीडियो अलग से बना रखी, उसमें मैंने चंद्रमा के जो बिजनेस हैं वो मैंने लिख रखे हैं, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे मतलब गुरु सूर्य आपके दोनों खराब हैं। तो इनका तो मेरे हिसाब से लाइफ टाइम आप मंत्र आप किया करें। सूर्य का एक माला ओम गणेय सूर्य नमः, गुरु का एक माला गुरु कवच का पाठ, और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ। सूर्य को जल आप रहने दें, खाली इसके मंत्र आप कर सकते हैं, और कवच का पाठ। अब यहाँ पे शनि की बात करें, वो यहाँ पे अपने घर में बैठा है। शनि आपका अच्छा है। और यहाँ पे एक मैं बात फिर बोल दूँ, खासकर ये ग्रह अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं? जब दशा आती है। दशा के हिसाब से चेंज आता रहता है। जैसे कि शनि आपका यहाँ पे जो 11 लिखा है, ये है नौवां घर। नौवें घर से देखते हैं भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इस 8वें घर का भी मालिक है। 8वें घर से देखते हैं आयु, क्योंकि आपका शनि देखो जी दो घर है, और यहाँ पे अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से शनि दोनों घरों का अच्छा करेगा। 8वें घर का अच्छा ये करेगा कि आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा। और ये भाग्य घर में बैठा, भाग्यश देखो जी, अपने घर में बैठने की बहुत बड़ी बात होती है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको मतलब धार्मिक भी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी आपसे कराएगा। ये आपका अच्छा है शनि। शनि का दान दून कभी नहीं अपनी करना है, खाली शनि के मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करो, बाकी शनि का दान करने की जरूरत नहीं आपको। अब यहाँ पे शुक्र बुध और राहु की अगर बात करें, तो ये देखो जी, ये है घर पांचवा घर, जहाँ ये बैठे हैं। और ये पांचवा घर है आपकी संतान का। इसके अलावा ये पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, और आपकी बुद्धि का भी है। इन चीजों के लिए इन तीनों को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है 7 नंबर, ये है तुला राशि, मालक इसका शुक्र है, जो कि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। तो देखो जी, कोई भी बंदा, आपको मैं फिर बोलूंगा, जैसे कि मान लो आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे, ऐसे ही शुक्र अपने घर में बैठे इस घर का करेगा अच्छा। जैसे कि शनि भी आपका अपने घर में बैठा है, तो शुक्र अच्छा ये करेगा कि ये पांचवा घर आपकी संतान का, आपकी संतान का सुख अच्छा देगा आपको। संतान आपकी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आज्ञाकारी होगी, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र पत्नी का कारक है,
वैसे पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है और आपके प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहा है। और इसके अलावा देखो जी, शुक्र। और शुक्र ये जो दो लिखा है 12वें घर का भी स्वामी है, खर्च का। शुक्र आपका अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। बुध की बात करें तो बुध ये जो 6 और 3 लिखा है इन दो घरों का मालक है। 6 नंबर वाला चौथा घर जो कि है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। 3 नंबर वाला पहला घर जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये हम बुध से देखेंगे। तो दो घरों का मालक बुध जो कि शुक्र घर में बैठा है। शुक्र इसका है अति मित्र, मतलब बुध भी आपको अच्छे फल देगा। बुध अच्छे फल ये देगा कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख जरूर मिलेंगे। और बुध आपके शरीर का भी मालक, आपको मतलब सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, ये भी आपका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है ये थोड़ा सा आपका खराब है। राहु यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ी बहुत ही, खासकर मैं फिर बोलूंगा भाई, राहु की दशा में कोई भी जो ग्रह है अच्छा बुरा फल कब देगा, जब दशा आती है। जैसे कि मान लो आपके ऊपर शुक्र की दशा चलेगी, वो समय अच्छा है। बुध की दशा चलेगी, समय अच्छा है। लेकिन राहु की दशा चलेगी, वो दिक्कतें आएंगी। राहु खराब फल देगा, आपकी संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। बाकी देखो जी, राहु का आपको, अगर आप चाहते हैं कि राहु के बुरे फल आपको ना मिले, तो राहु के लिए ज़्यादा नहीं तो दो काम अपने करने, एक तो राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ रात के समय रोजाना करना है, लाइफ टाइम। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। कुंडली आपकी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। जैसे कि शनि आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन वो केतु से पीड़ित है। और सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई ग्रह खराब लगा है मुझे, वो मंगल है, क्योंकि वो मेन घर का मालक है, आपके आमदन के घर का मालक है, आपके काम का जो घर का मालक गुरु वो भी खराब है, पत्नी घर का। तो आपके मतलब 3 4 ग्रह खराब है। एक तो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मंगल है, जो तो मंगल का आपको मैं उपाय बता चुका हूँ वो क्या है, वो आपने करने हैं। गुरु आपका खराब है, सूर्य खराब है, इनके आपने रत्न धारण नहीं करने। रत्न देखो जी फालतू में कोई दर नहीं करना, करना है सिर्फ पाठ पूजा करना है। तो आप ऐसा करना एक बार, फिर भी आपको जो मेरी बात समझ ना लगी होंगी या आपके जो सवाल होंगे, वो आप कॉल करके मुझे पूछ लेना। दोपहर को आप कॉल कर लेना 1 और 2 के बीच में। और अगर आप देखो जी, मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको काम काज में दिक्कत आ रही है, उसका बड़ा कारण है गुरु। तो गुरु का मंत्र आप करो, अपने आप ही काम काज की दिक्कत दूर दूर हो जाएंगी। इसके अलावा काम काज और आपकी अगर धनी बनना चाहते हैं, तो चंद्रमा और मंगल दोनों के आपको उपाय करने पड़ेंगे। और विवाह संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, क्योंकि कारण थोड़ा सा गुरु है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वो कोई भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके विवाह होने के बाद आपकी मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पत्नी को जागरूक कर सकता है, या पत्नी से आपको प्रेम ना मिले, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर आप उपाय कर लेंगे फिर दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी। इसके अलावा पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। प्रेम विवाह के योग हैं आपकी शुक्र की वजह से, लेकिन शुक्र ये भी दिखा रहा है कि अगर आप प्रेम विवाह करेंगे तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। शुक्र ये भी दिखा रहा है। बाकी आप एक बार दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लें।